रात की 12 बजे, शाम की 3 बजे, दोपहर की 12 बजे, सुबह की 9 बजे। जय श्री राम दोस्तों, आज निकल जाते हैं हम सुबह सुबह 8 बजे ही रेस्क्यू के लिए। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए। रास्ते में हमें ट्रक लेट कर देता है 10 मिनट, जिसकी वजह से हम और भी ज्यादा लेट हो जाते। अभी तो ये शुरुआत थी, जैसे हम आगे चलते हैं हमारा रास्ता रोकने के लिए पैसे आ जाते। इनको रास्ता देते देते हम 10 मिनट और लेट हो जाते। जैसे तैसे हम मौके पर पहुंच ही जाते हैं। पहुंचते ही हम अपना पहला हथियार उठाते हैं कि हमें एक नहीं यहाँ पर 2 सांप रेस्क्यू करने हैं एक साथ। उससे पहले मुझे इनसे शिकायत करनी थी क्योंकि इनकी सहेलियों ने हमारा रास्ता रोका। जैसे हम घर के अंदर इंटर करते हैं हमें वो सांप नजर आ जाता क्योंकि वो दीवार पर चढ़कर कहीं भाग रहा था। लकड़ी और पत्थर बीच में आ रहे थे, इस वजह से इसको पकड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके हमने इसको पकड़ ही लिया। इस सांप को पकड़ने के बाद हमें दूसरा सांप भी पकड़ना है जो कि इसी के साथ था, ऐसा इन घर वालों का कहना था। तो हमारा पहला काम इस सांप को डिब्बे में पैक करना है या फिर ऐसी जगह सुरक्षित जगह रखना है जिससे कि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सके। लेकिन उससे पहले इस सांप की इन्फॉर्मेशन देना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट आता है कि क्या ये कोई मंत्र वंत्र फूकते हैं या फिर कोई ऐसी विद्या है जिससे कि ये सांप पकड़ते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे भाई रूपलाल जी का कहना है क्योंकि उनको ये इस चीज का एक्सपीरियंस है। इनको इन चीजों का बहुत अच्छा नॉलेज भी है, जिसे कि ये सांप देखकर ही पहचान लेते हैं कि वो जहरीला है या नहीं है। सांप को पैक करने के लिए डब्बा मंगा ही लिया जाता है और हमारे भाई साहब इनको 2 डुमके लगा करके पैक भी कर लेते हैं। सांप को डब्बे में पैक करते वक्त बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है क्योंकि ये सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं सांप के बाइट करने के। इस सांप को पकड़ने के बाद हमें दूसरा सांप भी पकड़ना है क्योंकि घर वालों को कहना था कि उन्होंने 2 सांप देखे हैं जो कि उन्होंने एक सांप पाइप के अंदर घुसा था जो उस पाइप को बंद कर रखा है। इस सांप को पैक करने के बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। तो इस सांप को सक्सेसफुली हमने पैक कर दिया है ताकि अब इससे किसी को कोई खतरा नहीं है। जब तक ये इस डिब्बे के अंदर है तब तक हम दूसरा सांप ढूंढने के लिए वापस निकल जाते हैं। घर वालों को कहना था कि दूसरा सांप इस पाइप के अंदर है, तो हमें इस पाइप निकालने के लिए कोई आइडिया लगाना होगा और हमारे पास आइडिया की कोई कमी नहीं है। तो हमने फर्स्ट छोर पर नली घुसा दी ताकि दूसरी छोर से सांप बाहर आ जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। दूसरी छोर से वापस नली आ गई लेकिन सांप आया नहीं। तभी शक हो गया था कि हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये पाइप पूरी तरह से खाली है। लेकिन घर वालों को शक दूर करने के लिए हमने पाइप के अंदर कैमरा ही घुसा दिया और सच में पाइप बिल्कुल खाली पड़ा हुआ। लेकिन मकान मालिक इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। उसका कहना था कि हमने यहाँ 2 सांप देखे हैं। पहला सांप इस पाइप के अंदर हमने बंद किया था और दूसरा सांप दीवार पर लटक रहा। लेकिन हुआ ऐसा था कि उन्होंने फर्स्ट छोर पर सांप को घुसते हुए देखा लेकिन वो दूसरी छोर से निकल गया जब तक वो दूसरी छोर पर कपड़ा लगा था। और आखिर हमने ये टेस्ट करने के लिए हमने दूसरी छोर पर भी कैमरा घुसाया। कैमरा घुसाने के बाद हमें पता चला कि वो भी बिल्कुल खाली है। इतनी मशक्कत करने के बाद हमें आखिरकार उस दूसरे पाइप पे कुछ भी नहीं मिला क्योंकि वो बिल्कुल खाली ही था। फिर हम निकल जाते हैं घर की तरफ, लेकिन अचानक से फोन की रिंग बजती है और हमें बताया जाता है कि हमें अब रेवली देवली की तरफ जाना है क्योंकि वहाँ पर भी सांप रेस्क्यू के लिए कॉल आ चुका था। हमारी गाड़ी डायरेक्ट रेवली देवली आकर रुकी पर हमें यहाँ तकरीबन 11 बज चुके थे। तो सीधा हम मौके पर आ जाते हैं। मौके पर आने के बाद हम लोग सबसे पहले मौके पर पहुंचते ही हम अपना हथियार उठाकर पहुंच जाते हैं सांप रेस्क्यू के लिए, जहाँ हमें बताया जाता है कि सांप पत्थरों के अंदर छुप गया है। उसे ढूंढने के लिए हमारी पूरी टीम काम पर लग जाती है। कई देर तक खुदाई करने के बाद भी हमें वो सांप बिल्कुल भी नहीं मिलता है क्योंकि हम जहाँ जहाँ खोद रहे थे वहाँ पत्थर ही पत्थर निकल रहे थे। इससे सांप पकड़ने का कोई भी चांस बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ तक कि हमें सांप दिखाई भी नहीं दिया। इतनी मेहनत करने के बाद हमारी पूरी टीम घर के लिए निकल जाती है क्योंकि सुबह से बिना कुछ खाए पिए हम यहाँ पर खुदाई कर रहे थे। जैसे ही हमारी टीम यहाँ से निकलती है हमें रास्ते में वापस एक नया कॉल रिसीव हो जाता है जो कि एक अन्य रूंदी का गाँव का था। तो हमारी गाड़ी डायरेक्ट वहीं पर गई जो कि हमें बताया गया था कि वहाँ पर एक चंदन गोयरा जिसे मॉनिटर लिजार्ड भी कहा जाता, हमें उसका रेस्क्यू करना था
क्योंकि असली मजा तो यहाँ आने वाला था। जैसे हम यहाँ पहुँचने पर हमें बताया गया कि वो चद्दर के नीचे छुपा हुआ है। धीरे धीरे हमने एक एक चद्दर उठाना स्टार्ट किया, अंदर जाकर भी देखी वो मॉनिटर लिजार्ड हमें चारों तरफ घुमा। उसके बाद हुआ यो कि हमें कैमरामैन को काम पर लगाना पड़ा, जिसके रहते हम इसका रेस्क्यू का वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि इसने हमें चारों दिशाओं में दौड़ा है। और इसको पकड़ने के बाद हम सीधा चले जाते हैं घर की तरफ, लेकिन वापस कॉल आता है कि हमें चाबी जाना पड़ेगा क्योंकि एक और वहाँ पर रेस्क्यू करना है सांप का। तो फिर क्या था, हमारी गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मॉनिटर लिजार्ड को पकड़ने में 2:30 बज चुके थे। उसके बाद हम सीधा चले आते हैं जावी। यहाँ हम एक सांप का रेस्क्यू करना है। बिना देरी किए हम चले आते हैं सांप का रेस्क्यू करने के लिए। मकान मालिक के द्वारा हमें बताया गया कि उसने सांप को वॉशरूम के अंदर देखा था और हमने वही वॉशरूम के अंदर उसकी तलाश जारी की और हमारे भाई साहब को वो सांप नजर भी आ गया और इस बार उन्होंने सांप पकड़ने से बिल्कुल मनाही कर दिया। तभी गांधीधारी अर्जुन को बुलाया गया। उसने तो सांप को बिना बिन के ही नचा दिया, लेकिन सांप से ज्यादा तो हमारा भाई अर्जुन डांस कर रहा था। जैसे तैसे हमने उस सांप को वहां से पकड़ ही लिया। पकड़ने के बाद हमने इसको पकड़ने के बाद हम सीधा चले आते हैं घर की तरफ। रास्ते में फिर से कॉल आ जाता है, जो कि अब हमारे सर्वन्य महाराज के गोश सेवा उपचार केंद्र का था। यहाँ किसी ने इंडियन रिस्पेक्टिंग ब्लैक कोबरा देखा है और सीधा यहाँ से हमने उसको रेस्क्यू किया। इसको रेस्क्यू करते हुए हमें लगभग 4 बज चुके थे। तभी हम सब अपने अपने घर जाने का फैसला लेते हैं और हमारे भाई साहब सभी को घर एक एक करके छोड़ देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म होने वाली कहाँ थी। रात की 12 ही बजे थे कि हमें वापस से कॉल आता है धामनिया से, किसी के घर में इंडियन रिस्पेक्टिंग ब्लैक कोबरा घुल गया है। तो फिर क्या था, हम वापस से चल देते हैं गांव धामनिया की ओर, जो कि हमें वहां पर एक सांप का रेस्क्यू करना है। तो हाई स्पीड में गाड़ी भगाकर हम पहुंच जाते हैं डायरेक्टली जहाँ हमें घर के अंदर इंडियन रिस्पेक्टिंग ब्लैक कोबरा का रेस्क्यू करना था। खैरियत ये रही कि वो एक खांचे के अंदर बैठा था और मकान मालिक उसकी निगरानी किए हुआ था। इस सांप को पकड़ने वक्त बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है क्योंकि ये सांप बहुत ही ज्यादा जहरीला है। इस सांप को काटने के बाद इंसान की 30 से 50 मिनट के अंदर मौत हो जाती है अगर वो कोई हॉस्पिटल नहीं जाता है तो। तो इस सांप को सक्सेसफुली डब्बा में पैक करने के बाद हम निकल देते हैं घर की ओर। उससे पहले मैं आपको गली वाले घर वाले की खुशी बता देता हूँ, क्योंकि अब इनको आराम से और चैन से नींद आई। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
फतेहलाल रेस्क्यू टीम। तो जाते जाते हमें इस सांप को छोड़ना भी है, तो हम चले जाते हैं एकदम सुनसान जगह। इसको छोड़ने के बाद हम निकल जाते हैं घर के। थैंक यू सो मच।